10 मीटर की दूरी तक नहीं देख सकता है, उसे कौन सा दृष्टि दोष है? निकट दृष्टि दोष। मानव के दूरदृष्टि के निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। प्रश्न नंबर 4, नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? ऑक्सीजन की खोज सीले एवं प्रिस्टले ने किया था। कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा। प्रश्न नंबर 7, नाभिक की खोज किसने किया था? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। डायनामाइट की खोज किसने किया था? डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। प्रश्न नंबर 9, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। बैरोमीटर की खोज किसने किया था? बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने किया था। प्रश्न नंबर 11, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु की गति को मापने में एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। प्रश्न नंबर 16, किस नियम के अनुसार जंक्शन पर आने वाली कुल विद्युत धारा का मान जंक्शन से जाने वाली कुल विद्युत धारा के मान के बराबर होता है? किरचॉफ के नियम के अनुसार। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। डायनमो का प्रयोग किया जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सोनार प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि का सबसे तेज संचार किस में होता है? ध्वनि का सबसे तेज संचार स्टील में होता है। प्रश्न नंबर 21, डॉपलर प्रभाव लागू होता है। ध्वनि तरंगों तथा प्रकाश तरंगों में डॉपलर प्रभाव लागू होता है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला रंग बनता है। प्रश्न नंबर 23, कौन सी गैस जल में घुलने के बाद जल को क्षारीय बना देती है? अमोनिया। समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। प्रश्न नंबर 26, मोमबत्ती का जलना एक उदाहरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। कागज किससे बनता है? पौधों के सेल्यूलोज से बनता है। कौन सी गैस अक्सर कोयले की खान से रिसती है? मीथेन गैस। किस विलयन में प्रकाश का प्रकीर्णन संभव है? कोलाइडी विलयन में। धनायन बनते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं। प्रश्न नंबर 31, कौन सा यौगिक आयनिक बंध बनाता है? NaCl सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 32, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 6.67%। फेन प्लवन विधि द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का निष्कर्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 34, एल्युमिनियम को शुद्ध किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन द्वारा। प्रश्न नंबर 35, किन कीड़ों द्वारा त्वचा को हानि पहुंचती है? पराबैंगनी कीड़ों के द्वारा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 37, बंगाल तट पर जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? आर्सेनिक। प्रश्न नंबर 38, माचिस की तीली के सिरे पर कौन सा फास्फोरस लगा होता है? लाल फास्फोरस। प्रश्न नंबर 39, कौन सी मूलभूत इकाई जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है? स्टेम कोशिका के द्वारा। प्रश्न नंबर 39, किस मूलभूत इकाई
है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनर्निर्माण होता है? स्टेम कोशिका। प्रश्न नंबर 40। जीवित शरीर के भीतर कोशिकाओं और ऊतकों की मृत्यु को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। ल्यूकेमिया किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? श्वेत रुधिर कणिकाओं की असामान्य वृद्धि के कारण ल्यूकेमिया होता है। किसी रोगी के जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से है? मस्तिष्क के ऊतकों की मृत्यु से है। मानव शरीर में वसा का संचय होता है, वसा ऊतकों में। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। कौन सी शर्करा सर्वाधिक मीठी होती है? फ्रक्टोज। प्रश्न नंबर 46। कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत है? पौधे। कौन सी शर्करा त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। प्रश्न नंबर 48। मछली के यकृत से प्राप्त जल में कौन सी विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 49। AB रक्त समूह का व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति से खून ले सकता है? कोई भी रक्त समूह से ले सकता है, इसलिए AB ग्रुप रक्त समूह वाले को सर्वग्राही कहते हैं। प्रश्न नंबर 50। कौन सी रक्त कोशिका रक्त के थक्का बनने या रक्त के जमने के लिए आवश्यक होती हैं? प्लेटलेट्स। प्रश्न नंबर 51। मानव के लिए सामान्य शर्करा की मात्रा कितनी होती है? 120 mg/dl। प्रश्न नंबर 52। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? पेप्सिन। पित्त रस कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय में। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 54। मानव शरीर में कितने रदनक दांत होते हैं? 4। प्रश्न नंबर 55। कुल कितनी पेशियां मानव शरीर में पाई जाती हैं? 656। प्रश्न नंबर 56। हाथी दांत का रूपांतरण किस भाग से होता है? द्वितीयक दांत से होता है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1.36 किलोग्राम होता है। प्रश्न नंबर 58। किस पेशी जीव में बाह्य कंकाल नहीं होता है? उभयलिंगी में। प्रश्न नंबर 59। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। प्रश्न नंबर 60। डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 61। कार्सिनोजेनिक रसायन किस रोग को जन्म देता है? कैंसर। किसे प्रबल स्कंदक कहते हैं? एल्युमिनियम क्लोराइड को हम प्रबल स्कंदक कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जिंक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 64। कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीकारक है। प्रश्न नंबर 65। रेडियोधर्मिता के अंतर्गत किसका विघटन किया जाता है? नाभिक का। प्रश्न नंबर 66। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। प्रश्न नंबर 67। यूरेनियम की रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत कौन सी धातु प्राप्त होती है? पोलोनियम। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव क्षय के उपरांत प्राप्त होता है पोलोनियम। प्रश्न नंबर 68। भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण किया जाता है? कहाँ पर? भारत में नाभिकीय हथियारों का परीक्षण पोखरण में किया जाता है। प्रश्न नंबर 69। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध पाया जाता है? आयनिक बंध पाया जाता है। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु एक कोशिकीय होते हैं। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू मच्छर से फैलता है। प्रश्न नंबर 72। पोलियो क्या है? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? पोलियो एक विषाणु जनित रोग है।
प्रश्न नंबर 73, सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक स्थितीकरण किसके द्वारा होता है? सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक स्थितीकरण पौधों के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 74, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा रंग सबसे कम प्रभावी होता है? हरा रंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 76, नाइट्रोजन युक्त भोजन है प्रोटीन। प्रश्न नंबर 77, किसी जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 77, किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। प्रश्न नंबर 78, एड्स विषाणु किस का विनाश करता है? एड्स विषाणु लिम्फोसाइट कोशिकाओं का विनाश करता है। प्रश्न नंबर 79, कोशिका का ऊर्जा घर कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका की ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, मतलब कोशिका की ऊर्जा का घर कौन कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 80, पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 81, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 82, मधुमक्खियों का प्रजनन एवं प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। मानव शरीर में कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? फेफड़े। जल जनित हेपेटाइटिस ए किस रोगाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। प्रश्न नंबर 85, किसको मिलाने से कांच का रंग हरा होता है? क्रोमियम ऑक्साइड को मिलाने से कांच का रंग हरा होता है। कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का कारण है? कैल्शियम सल्फेट। जल की कठोरता दूर करने वाली विधि है जल मृदुता। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का। कपड़े तथा बर्तन की सफाई के में प्रयोग किए जाने वाले अपमार्जक का नाम क्या है? सल्फोनेट। प्रश्न नंबर 90, किसका प्रयोग शराब, दवाई तथा हवाई जहाज के ईंधन के रूप में किया जाता है? एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 91, क्लोरोफॉर्म को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? निश्चेतक के रूप में। बैटरी में कौन सा अम्ल संचित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो उच्च सांद्रता पर आयनों में विघटित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य वह होते हैं जो कि उच्च सांद्रता पे अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 94, वह एंजाइम जिससे दूध से दही बनता है? रेनिन के कारण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अपक्रिया पर। प्रश्न नंबर 96, भारत के पहले कितने देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया था? परमाणु बम परीक्षण किया था? 5 देशों ने किया था। पीतल धातु के मुख्य घटक क्या है? तांबा तथा जस्ता। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। फ्रेंड्स, अब आगे की प्रश्नों की सीरीज अगले वीडियो में